वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? केम छो? कैसे चल रहे हैं आजकल दिन? गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है कोप अप करना इस गर्मी से, इस सिचुएशन से। तो क्या करें, कैसे समय बिताएँ? क्या होता है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है मौसम से, अपने कामों से या किसी भी तरीके से अपनी लाइफ़स्टाइल से, तो वो ओवरथिंकिंग करने लग जाता है। कई बार बहुत चीज़ों का सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता, तो हम उस बारे में ओवरथिंकिंग करना शुरू हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, शायद हमारे साथ ही ऐसा होता है या हमारे बच्चे ने ऐसा क्यों नहीं किया, हमें ऑफ़िस में ऐसा क्यों नहीं मिला, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? अगर हम ओवरथिंकिंग ज़्यादा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी आदत में शुमार है, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं और एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने से 2 चीज़ें और नई याद आ जाती हैं, फिर हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, फिर एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इस तरह से हमारी आदत में शुमार हो जाती है ये चीज़ें। कैसे हम अपने आप को इस चीज़ से उबारें, कैसे हम इस चीज़ से बाहर आएँ, ये हमें खुद तय करना होगा। देखिए, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है इन चीज़ों से ओवरकम करना। बस थोड़ा-सा अपने मन को मजबूत कीजिए, इरादों को मजबूत बनाइए, बहुत आसान। देखिए, पहला तरीका, सबसे ज़्यादा तो ये सोचें कि जिस सिचुएशन के बारे में आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, क्या उस सिचुएशन को सुधारने का आपके पास कोई उपाय है? अगर आपके पास कोई भी उपाय है तो उस उपाय पर अमल करके उस स्थिति को सुधारने की कोशिश कीजिए। दूसरा, अगर आपके पास उपाय नहीं है तो उस स्थिति को अपने साथ आत्मसात कर लीजिए और ये सोच लीजिए कि यही अभी नियति है और मुझे इसके साथ चलना है और अब इस स्थिति में मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूं कि मेरा ये समय बहुत अच्छे से निकल जाए। दूसरा आसान तरीका है कि जब भी आपके मन में इस तरह के थॉट्स आएँ, आप अपने मनपसंद किसी भी कार्य को कीजिए। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप बुक पढ़ने में अपना समय बिताइए और जैसे ही आप किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर बुक पढ़ने लगेंगे, किताब पढ़ने लगेंगे, तो आपका ध्यान हाँ, उस स्थिति से निकल जाएगा जिसके बारे में आप ओवरथिंकिंग कर रहे थे। तीसरा है, अगर आपको घूमने-फिरने का शौक है, ट्रैवल करने का शौक है और आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घर-परिवार की स्थिति से, ऑफ़िस की या किसी भी स्थिति से, तो कुछ समय अपने परिवार के साथ, अकेले दोस्तों के साथ, किसी के साथ पर भी कहीं घूमने निकल जाइए। और जब बाहर के स्वच्छंद वातावरण में आप अपनी मनपसंद जगह घूमने जाएँगे, तो ये सब फालतू की चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएँगी। तीसरा है कि आपको ये शौक है कि फिज़िकल फ़िटनेस वगैरह का या कोई चीज़ का, तो आप उसमें अपना मन लगाइए ताकि आप इस चीज़ से थोड़ा-सा दूर रहें। अगर आप खाने-पीने के शौकीन हैं, किचन में जाइए, खाना बनाइए अपने मनपसंद, अपने परिवार के लिए और उस स्थिति से उभर के सामने आ जाइए, बाहर आ जाइए यानी कि। देखिए, और बहुत ही आसान छोटा-सा प्यारा-सा तरीका है, आपको पीछे दिखाई दे रही है मेरी कैट सिंजी। अगर आपको भी पेट पसंद है, देखिए, अगर ऐसा भी होता है कि कई बार हमें पसंद तो होते हैं पर अपने घर में नहीं पाल पाते क्योंकि उनकी देखभाल करना, उनको हर समय उनका खान-पान का और हर चीज़ का ध्यान करना इतना हमें नहीं हो पाता। हम बाहर जाते हैं तो उनको किसके भरोसे छोड़ के जाएँगे, ये चिंता हमें रहती है, इसलिए हम नहीं पाल पाते। कोई बात नहीं, आपके अड़ोस-पड़ोस, मार्केट में कहीं भी आपको पेट्स दिखते हैं, उनको चले जाइए, उनको कुछ खिलाइए, पिलाइए और उनके साथ कुछ समय बिताइए। आपको पता भी नहीं चलेगा समय कैसे व्यतीत हो जाएगा। पार्क में जाइए, घूमिए, छोटे-छोटे बच्चों को वहाँ मुस्कुराते, खिलखिलाते हुए देखिए। देखिए, आपकी समस्या बहुत हद तक सुधर जाएगी। देखिए, इस चीज़ से निकलने के लिए आपको खुद ही सोचना पड़ेगा क्योंकि ओवरथिंकिंग आप खुद कर रहे हैं, तो आप उस ओवरथिंकिंग से कैसे निकलें, ये भी आपको खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, कई लोगों को लिखने का शौक होता है, वो लिखना शुरू कर देते हैं। अपनी सिचुएशन के बारे में नहीं, किसी अच्छे टॉपिक के बारे में अपने विचार लिखिए और आजकल तो बहुत पब्लिशर्स हैं, आप अगर अच्छा लिखते हैं तो आपको उस लिखने के भी पैसे मिलते हैं उस आर्टिकल के। मेरे कहने का मतलब है, कोई भी आपकी हॉबी हो, किसी भी चीज़ का आपको शौक हो और कोई भी आपके मन में कोई बुरा विचार तनावपूर्ण आ रहा हो, तो आप उससे निकलने के लिए अपने उस शौक को पूरा कीजिए और उस ओवरथिंकिंग से बाहर आ जाइए। देखिए, इस ओवरथिंकिंग का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस इसके नुकसान बहुत सारे हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं तो आप अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं, जिसकी वजह से आप बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, आपको पता है शुगर चीनी खाने से नहीं होती, आप में से सभी जानते हैं, लेकिन स्ट्रेस से शुगर होती है और शुगर होने के बाद चीनी खाना बंद हो जाता है। तो स्ट्रेस क्यों पालनी है? स्ट्रेस पालने से क्या होगा? स्ट्रेस को दूर करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्ट्रेस कैसे दूर की जाए? कोई भी समस्या अगर हमारे पास आती है तो उस समस्या का समाधान हमें ढूँढना है, ना कि उस समस्या के पीछे पड़कर उसे और बड़ा करना है। तो समाधान ढूँढिए, स्ट्रेस मत पालिए। आजकल इतनी तरह की बीमारियाँ चल रही हैं, थायराइड और भी कितनी बीमारियाँ हैं, आप
सबके नाम सुनते ही रहते होंगे, ये सब स्ट्रेस की वजह से होती है। इवन अब तो ओबेसिटी भी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा जो लोग स्ट्रेस लेते हैं वो धीरे धीरे मतलब इस तरह से खो जाते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ भी डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और मोटापा तो आपको पता है सारी बीमारियों की जड़ है। सो दोस्तों, ज़्यादा ना सोचिए, सोचने से कुछ नहीं होगा, जो होगा करने से होगा। इसलिए उठिए, अपनी ओवर थिंकिंग को त्याग दीजिए, तैयार हो जाइए जिम जाने के लिए, घूमने जाने के लिए या फिर कुछ खाने पकाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरे थोड़े से विचार पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर टाइम मिले तो छोटा सा कमेंट भी लिख दीजिए।